हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों को जनरेटर सेट से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम लोग अल्टरनेटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बीआरओ एग्ज़ाम होने वाला है एमएसडब्ल्यू का 31 अक्टूबर को, जिसके तहत ये टॉपिक तैयार किया गया है उसके सिलेबस के अंतर्गत। और ये सिर्फ उसी के लिए काम नहीं करने वाला है, जो भी हमारे आईटीआई स्टूडेंट हैं या टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं, और जो आने वाले कंपटीशन वाले एग्ज़ाम हैं फ्यूचर में एनएमडीसी, इसरो, डीआरडीओ और एनसीएल में टेक्नीशियन के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी बच्चे एमएसडब्ल्यू के हैं ड्राइवर इंजन स्टैटिक की, वो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके बीआरओ एग्ज़ाम 2021 में सारे वीडियो सिलेबस से रिलेटेड देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटर। दोस्तों, जनरेटर और अल्टरनेटर में संबंध जो है कि ये रहता ही रहता है, क्योंकि ये क्या है, जनरेटर दो टाइप का होता है। हम लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर एवं एसी जनरेटर। तो पिछले दो पार्टों में इसके हम लोग पढ़ चुके हैं डायनेमो के बारे में पूरा। तो डायनेमो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों, अल्टरनेटर एसी जनरेटर के थ्रू आता है। तो हमारा हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि एसी जनरेटर का जहाँ नाम आया वहाँ पर अल्टरनेटर की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी कहते हैं यहाँ दोस्तों क्या है कि हम लोग देखे थे कि डायनेमो जो है कि ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम कर रहा था। अल्टरनेटर जो है राइट हैंड रूल पे काम नहीं करता है। अल्टरनेटर को एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब अल्टरनेटर की क्या क्या विशेषताएं हैं ये लोग हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। डायनेमो क्या होता था, वो अगर इंजन आइडल स्पीड पे चल रहा है, हमारा स्टैटिक इंजन हो या गाड़ियों का इंजन हो, तो उसमें कम पावर जनरेट होता था। अगर ज़्यादा स्पीड में चल रहा है तो ज़्यादा यूज होता था। और सबसे बड़ी बात, इसमें अल्टरनेटर के साथ जो है कि कटआउट यूनिटों का यूज़ नहीं किया जाता है। जबकि डायनेमो में क्या है, या जनरेटर सेट जो डीसी जनरेटर सेट होते हैं उनमें कटआउट यूनिट का भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अल्टरनेटर में कट आउट यूनिट यूज नहीं होता है। ठीक दोस्तों, नहीं होता। बाकी अल्टरनेटर एसी करंट उत्पन्न करता है, आप लोगों को ये भी पता है। अल्टरनेटर एसी करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटर में आर्मेचर नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये मेन पार्ट्स के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें जो है दोस्तों रेक्टिफायर लगे होते हैं। अल्टरनेटर में दोस्तों लिखने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेटर में रेक्टिफायर ही लगे होते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, डायोड जो है कि अपना डीसी जो है कि करंट उत्पन्न करता था, तो जो है कि बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए डीसी की सीधे वो हो जाती थी। लेकिन अल्टरनेटर में क्या है, अल्टरनेटर एसी करंट ही जनरेट करता है। क्योंकि इसमें जो हम लोग जो है कि डायोड में यहाँ पे हमेशा कंपेरिजन करके ही चलेंगे हम लोग। डायोड में जहाँ पे हम लोग आर्मेचर के पास जो है कि कम्यूटेटर लगा देते थे, जिसपे जो है कि हमारा ये जो है कि डीसी करंट प्राप्त होता था। यहाँ पे कम्यूटेटर ना लगा होकर के वहाँ सीधे एक टाइप की स्पेशल स्लिप रिंग लगी होती है, और स्लिप रिंग से हमें क्या होता है, एसी करंट प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ ये भी है कि अल्टरनेटर क्या है, अब उसमें जैसे क्या होता था डायनेमो में कि हमको एक तरफ जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि करंट प्राप्त होता था। लेकिन अल्टरनेटर में जो हमारे रोटर लगे होते हैं और इसमें दो पोल लगे होते हैं, वो पोल क्या होते हैं, एक दूसरे को पे जब चलते हैं तो आधे चक्कर में क्या होता है कि एक बार का जो है कि एक जो है कि करंट उत्पन्न हो जाता है एक तरफ। बाकी जो है कि जैसे ही वो रोटर और स्टेटर घूमते हैं आपस में, वो अपने जो है कि ध्रुवीय पोल की दिशा को चेंज कर लेते हैं, जिसके वजह से एक बार और करंट जनरेट हो जाता है। यानी जो है कि मैग्नेट, इसमें जो मैग्नेट रोटर लगे होते हैं उनके एक चक्कर में दोस्तों क्या होता है, हमको जो है कि दोनों तरफ करंट प्राप्त होता है, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये क्या होता है, एसी करंट प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटर। ठीक है, बाकी जो है कि अल्टरनेटर की और विशेषता हम लोग देखते हैं।
रोटर मैग्नेट के एक चक्कर में दोनों तरफ करंट प्राप्त होता है, ये हम लोगों ने जान लिया। इसमें जो है स्लिप रिंग लगा होता है, ये भी देख लिया। और जो है कि प्रत्येक अल्टरनेटर में, एक अल्टरनेटर में दोस्तों 6 जो है कि डायोड यूज होता है। अल्टरनेटर में 6 डायोड यूज होता है दोस्तों, 6 डायोड यूज होता है। तो दोस्तों हम लोगों को याद रखना है, अल्टरनेटर में 6 डायोड यूज होता है। और इसमें 3 वाइंडिंग होती हैं दोस्तों, 3 टाइप की वाइंडिंग होती हैं, और प्रत्येक में 2 डायोड यूज होता है। ठीक है, 2 डायोड। तो अल्टरनेटर में 3 टाइप की वाइंडिंग होती हैं, जिसमें प्रत्येक में 2 डायोड यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। प्रत्येक वाइंडिंग में 2 डायोड यूज होता है। अब ये दोस्तों डायोड क्या होते हैं? ये दोस्तों करंट को एक तरफ जाने देते हैं, वापस फिर रिवर्स नहीं आने देते हैं, ये डायोड होते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो है कि अल्टरनेटर की विशेषता। बाकी हम लोग जो है कि बहुत पढ़ चुके हैं कि ये अल्टरनेटर वजन में हल्का होता है, इंजन के आइडल स्पीड पे भी अच्छा पावर प्रोड्यूस करता है, और ये सब इसमें जो है कि आर्मेचर नहीं लगे होने की वजह से, कम्यूटेटर नहीं लगे होने से इसका मेंटेनेंस भी कम है, इसमें कॉपर कम यूज होता है। तो ये दोस्तों अल्टरनेटर के फ़ायदे हैं एज ए कंपैरिजन डायनेमो के हिसाब से। बाकी अल्टरनेटर को हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं। तो ये दोस्तों एग्जाम में जो है कि पॉइंट पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, तो ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग जानेंगे कि जब इसमें कटआउट यूनिट का यूज होता नहीं है तो ऐसा क्या इसमें ऐसा लगा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जैसे वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया। हालांकि अल्टरनेटर जो है कि अपना वोल्टेज मैनेज करके चलता है, इसमें एक ऐसी यूनिट लगी होती है, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या ज़रूरत होती है? तो इसमें दोस्तों जो है कि अल्टरनेटर रेगुलेटर का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटर रेगुलेटर का पॉज करके दोस्तों फ़ोटो खींच लीजिएगा। ठीक है, अल्टरनेटर रेगुलेटर यूनिट का यूज होता है। हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि वो क्या होता है। अल्टरनेटर रेगुलेटर ये दोस्तों क्या है? वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और ये अल्टरनेटर रेगुलेटर सिर्फ यहीं नहीं लगा होगा, जो हमारा एसी जनरेटर होगा वहाँ पे भी वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है। ठीक है, अल्टरनेटर रेगुलेटर। ठीक दोस्तों, ये हमारा अल्टरनेटर रेगुलेटर। अब इसमें दोस्तों हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अधिक वोल्टेज होने पर इसमें क्या होता है? सीबी पॉइंट हमारे मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से क्या होते हैं? खुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा अधिक हो गया तो सीबी पॉइंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के द्वारा क्या है? खुल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो है वोल्टेज जो है कि कंट्रोल में रहता है। और जब सीबी पॉइंटें खुलती हैं तो इसमें क्या होता है? जो हमारा फील्ड कॉइल होता है उसमें जो है क्या होता है? फील्ड सर्किट जो हमारा होता है उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सीबी पॉइंट के इसमें 2 सेट यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सीबी पॉइंट के क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेटर में या फिर एसी जनरेटर में सीबी पॉइंट कितने यूज होते हैं? तो इसमें जो है सीबी पॉइंट के 2 सेट यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 सेट यूज होते हैं। पहला दोस्तों होता है लोअर सीबी पॉइंट सेट, और दूसरा दोस्तों होता है अपर सीबी पॉइंट सेट। अपर सीबी पॉइंट मतलब दोस्तों कांटेक्ट ब्रेकर होता है, जो स्पार्क प्लग में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लगा होता है। हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे इग्निशन सिस्टम में, जैसे ही स्पार्किंग वगैरह होती है तो सीबी पॉइंट जो है समय के हिसाब से खुलता है, बंद होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है अपर सीबी पॉइंट सेट।
और दोस्तों एक चीज़ ये भी बता दूं कि जब भी डायनेमो में हम लोग देखते हैं कि जब भी डायनेमो अगर रुका हुआ है तो कंट्रोल यूनिट के सीवी पॉइंट हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब हमारा इंजन नहीं चल रहा है या गाड़ी बंद है, गाड़ी का जो है कि इंजन की पुली नहीं घूम रही है, फैन बेल्ट टूटा हुआ है, हमारा अल्टरनेट डायनेमो रुका हुआ है, तो उस केस में क्या है, सीवी पॉइंट की स्थिति हमारी ये होगी कि दोनों से ये सीवी पॉइंट खुले रहेंगे। ठीक है, बंद होने की स्थिति में ही क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे दो टाइप का सेट होता है। लोअर सीवी पॉइंट जो है कि कम एवं मध्यम। ठीक है दोस्तों, कम एवं मध्यम यानी कि लो एवं मीडियम। कम मध्यम स्पीड पे जो है कि अपना ये लोअर सीवी पॉइंट काम करती है, और हाई स्पीड पर क्या करती है, अपना हाई स्पीड पे अपर सीवी पॉइंट सेट काम करती है। तो कम एवं मध्यम स्पीड क्या होती है, जैसे हमारा स्टैटिक इंजन के बारे में बात करेंगे। हमारा इंजन जो है कि उसका गवर्नर से हम लोग हाई नहीं किए हैं, उस आइडल स्पीड पे है या मीडियम स्पीड पे चल रहा है, तो उस समय जो है कि हाई टाइप के जो आजकल हाईटेक इंजन आ रहे हैं उसमें लोअर सीवी पॉइंट सेट होता है। और अपर सीवी पॉइंट सेट किस केस में काम करेगा, अगर इंजन हाई स्पीड में है और वोल्टेज ज़्यादा निकल रहा है तो उस केस में अपर सीवी पॉइंट जो है कि खुल करके जो है कि वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। और दोस्तों ये सीवी पॉइंट जो होती हैं हमेशा वाइब्रेट मोड पे रहती हैं, वाइब्रेशन करती रहती हैं, जिसके वजह से ये ओपन क्लोज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा अल्टरनेटर में वोल्टेज कंट्रोल होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा रहा आज का टॉपिक, अल्टरनेटर के बारे में जाने और अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में हम लोग जाने। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लेके आता रहूँ। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में, कि अल्टरनेटर और डायनेमो से रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट आते हैं, उसमें हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं चेकिंग फॉल्ट के अंतर्गत। और जल्दी दोस्तों वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो है कि मेन पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर के बारे में बात कर लेते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है दोस्तों, मेन पार्ट्स के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या मेन पार्ट होते हैं। तो दोस्तों इसमें रोटर होता है, हिंदी में लिखते हैं दोस्तों, समझ में आएगा आप लोगों को। रोटर होता है, स्टेटर होता है, बेयरिंग होती है, और दोस्तों स्लिप रिंग लगा होता है। इसमें कम्यूटेटर नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्लिप रिंग लगा होता है। मैग्नेट पोल लगे होते हैं दोस्तों, मैग्नेट पोल लगे होते हैं। ये दोस्तों मेन पार्ट इसके यही है, रोटर, स्टेटर, बियरिंग, स्लिप रिंग, मैग्नेट पोल। रोटर स्टेटर जो है कि रोटर जो है कि अपना घूमता रहता है, स्टेटर जो है कि हमारी बॉडी में लगा होता है, जो बॉडी में लगा होता है, और रोटर जो है उसी में मूव करता रहता है। और स्टेटर अल्टरनेटर के बॉडी में होता है। बेयरिंग आप लोग जानते हैं, स्लिप रिंग यूज होता है कम्यूटेटर की जगह पे, जहाँ से हमें AC करंट प्राप्त होता है। बाकी मैग्नेट पोल लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा